जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जो कैप्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, इस कैप्शन को देखकर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये आजकल हो क्या रहा है। लगातार फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, फेक कॉल्स तक के अब फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन अब एटीएम में जाना कितना सुरक्षित है, ये भी एक सवालिया निशान अब लग चुका है। आपको अब अलर्ट रहना होगा जब भी आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो आप लोग ये देखिए कि कुछ संदिग्ध लोग तो आपके आसपास नहीं है। अगर हैं तो आप लोग उस समय ट्रांजैक्शन ना करवाएं, आप लोग वापस चले जाएं। ये आपको मैं टिप्स दे रहा हूं। ये कैप्शन जो आप पढ़ रहे हैं कि एटीएम में जब आप जाते हैं तो आप लोग सावधान रहें। विजयपुर का एक युवा जो कि इस फ्रॉड का शिकार हो चुका है, क्या पूरी बात हुई है, ये फ्रॉड क्या हुआ है। मेरे साथ साहिल है, ये विजयपुर के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जब ये एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग इनके पीछे खड़े होते हैं और धोखे से इनका एटीएम ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बात क्या है, कहानी क्या है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। ये जो पूरी वारदात पेश आई है, आखिर क्या ये वजह हुई थी, पूरी विस्तार में हमें बताएं ताकि हम भी पुलिस से अपील कर सकें। और खासतौर पर एटीएम में आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते, ये पूरी बात क्या, सबसे पहले ये बताएं। सर मैं 10 तारीख को मैं गया पीएनबी एटीएम में ट्रांजेक्शन करने के लिए। बिजयपुर में पीएनबी। तो 10 तारीख को मैं ट्रांजेक्शन मैंने कंप्लीट की। मैं बाहर निकल रहा था, मेरे पीछे 2 बंदे आ गए। एक फ्रंट गेट पे खड़ा हो गया, देन एक मेरे पीछे ही आ गया। मेरे को उन्होंने बोला कि सर आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने बोला उनको सर मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। बोला नहीं आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, आप फिर से एटीएम लगाओ। मैंने एटीएम लगाया, उन्होंने बोला पिन डालो। मैंने पिन डाला, उन्होंने मेरे एटीएम निकाल लिया। उन्होंने बोला सर मैं ट्रांजेक्शन कैंसिल कर रहा था, उन्होंने पीछे से एटीएम चेंज कर लिया मेरा। उन्होंने मेरे को काट दिया, मैं बाहर आ गया। देन मेरे को 11 तारीख को मेरे को सुबह पापा के मोबाइल पे मैसेज आता कि आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। देन सुबह 8 बज के कुछ 32 या 31 मिनट में मेरे पापा के अकाउंट से 10,000 निकल गया। देन सेकंड टाइम फिर से 10,000, उसके बाद 1700 कुछ, 5,000, 30,800 कुछ। ये करते करते मेरा टोटल अमाउंट 57,000 मेरा एटीएम से निकल गया है। देन अभी मैं बैंक में भी गया। बैंक में वहाँ पे मैंने देखा कि क्या सलूशन था। मैंने वहाँ पे वीडियो देखी आके कि वहाँ पे जो मेरे पीछे थे 2 लड़के, उन्होंने थ्रू मेरे फ्रॉड किया हुआ मेरे साथ। अच्छा। मेरा एटीएम चेंज किया हुआ है, देन मेरे साथ ही फ्रॉड किया हुआ उन्होंने। अच्छा। जी। लेकिन ये कितने बजे की बात है जब आप एटीएम में गए थे ट्रांजैक्शन के लिए? दोपहर को कोई 3 साढ़े 3 बजे की। अच्छा जी। तो उस टाइम आपके साथ जो लोग थे, आपको उस टाइम शायद उनको देखकर ये लगा ही नहीं होगा कि इस तरह का ये फ्रॉड कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखना कभी सोचा नहीं था कि हमारे जम्मू में भी ऐसा हो सकता है। अच्छा। आर्टिकल जैसे कि 370 टूटने के बाद ये सब भी होगा हमारे जम्मू में अब। क्योंकि बाहर से जो भी लोग आएंगे ये तो फ्रॉड काम ही करेंगे। नहीं, जब आपने उन्होंने आपको बोला कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है तो आपने चेक तो किया होगा कि मेरा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जी, मैंने उनको 2-3 बार बोला कि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, मेरा सब कुछ ओके, मेरे स्लिप सब कुछ मेरे को मिल गई है। उन्होंने बोला नहीं अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। मैंने एटीएम लगाया, फिर से पिन लगाया, मैंने कैंसिल की वहाँ से। उन्होंने मेरा एटीएम निकाल लिया, अपने पास रख लिया। देन मेरे को एटीएम दे दिया वापस से कि हाँ जी सर आपका हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई। मैं ठीक है। आपके कहने का मतलब है कि जब उन्होंने बोला कि आप अपना एटीएम दो, दोबारा से चेक करो, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, शायद 2 लोग उन्होंने एक्सचेंज किया होगा कोई दूसरा एटीएम और वो उनके हाथ में पकड़ा दिया। जी जी जी, हाँ जी, उन्होंने चेंज किया। मैंने एक्चुअली मैंने बैंक में जाके फुटेज भी देखी है। अच्छा। उन्होंने पीछे से ही चेंज किया हुआ है। अच्छा। वो 2 जने थे, एक फ्रंट गेट पे खड़ा हुआ था, देन एक मेरे पीछे था। उन्होंने जो गेट पे था उन्होंने एटीएम दिया दूसरा। अच्छा। उसने चेंज किया हुआ है। तो इस एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं? कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं ना। बैंक एटीएम में कैसे, बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहाँ पे। तो अच्छा, बैंक में ही नहीं है तो एटीएम में कहाँ पे हो? ऐसे दिखा सकते हैं जो ट्रांजैक्शन हुई है, मैं उस पर आप। ये मेरी ट्रांजैक्शन हुई है सुबह 8:51 पे 10,000 की। ये आपको बता रहा हूँ, सुबह ये 11 तारीख को या 10 तारीख को आप एटीएम में? जी जी जी, 11 तारीख को आपके एटीएम से पैसे निकल? जी जी, बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। 8:51 पर 11 तारीख को 10,000 रुपये निकलते हैं। फिर 8:52 पर 10,000 रुपये निकलते हैं। 8:53 पर 5,000 रुपये निकलते हैं। और 10:53 पर 30,821 रुपये जो वो डेबिट हो जाते हैं। और उसके बाद 11:10 पर 1,726 रुपये जो वो डेबिट हो जाते हैं। यानी ये जो पहले मैं 3 ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूँ, 3 बार जो पैसे निकले 3 मिनट के अंदर अंदर, 10,001, 10,001 और 5,001, ये तो कैश निकाला गया है। और उसके बाद जो 11 बजे के आसपास का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ,
ये 30,821 रुपये आप देख रहे होंगे। ये जो अमाउंट है ये ऐसा लग रहा है कि कोई शॉपिंग वगैरह हुई है। 1726 रुपये की भी कोई शॉपिंग वगैरह हुई है और ये डिटेल है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 तारीख को ये एटीएम में जाते हैं, पीएनबी का एटीएम है यही विजयपुर में, दोपहर की ये बात है। एटीएम इन्होंने जब यूज़ किया, ट्रांजैक्शन की, तो कुछ 2 लोग इनके साथ खड़े थे पीछे। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद इन्होंने कहा चलिए चेक कर लेते हैं। एटीएम दोबारा मशीन में लगाया जाता है और वो उससे पहले एटीएम एक्सचेंज कर चुके थे, यानी दूसरा 2 जो व्यक्ति थे वो एक व्यक्ति दूसरे के हाथ में एक दूसरा एटीएम दे चुका था और धोखे से इनका जो एटीएम था वो ले लिया जाता है और वो जो दूसरा था वो साथ लेकर चले जाते हैं। उस दिन तो कोई पैसा नहीं निकला शायद। फेस देखकर क्या लग रहा था, कोई बाहर के लोग थे? जी जी, वो बाहर के लोग थे। मैंने उनको देखा था, वो गाड़ी लेके आए थे। अच्छा, दिल्ली नंबर गाड़ी थी उनकी। गाड़ी भी आपने देखी? गाड़ी मैंने देखी, किया गाड़ी थी उनके पास। अच्छा, किया गाड़ी। जी जी। अच्छा, और भी लोग गाड़ी में थे या पर्टिकुलर वही 2 लोग थे? बट वो टोटल 3 लोग थे। अच्छा, 2 जो वो मेरे पीछे थे वो गाड़ी में था। अच्छा, 2 तो मेरे पीछे थे, 1 तो गाड़ी में ही था। ठीक है जी। तो उसके बाद कुछ पता नहीं चला वो गए कहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं पता चला। अब पुलिस में आपने एफआईआर जी, एफआईआर दी है सुबह दी थी पापा को। अच्छा, फुटेज भी कोई उसकी कोई फुटेज ली है आपने बैंक से? बैंक वाले अलाउड नहीं कर रहे, कि बैंक वाले बोल रहे कि पीछे से हम नहीं दे सकते, हमारे ऊपर से अलाउड नहीं है। ऑफिसर ने मना कर रहे हैं। पुलिस को तो देंगे ना वो? पुलिस को अब देखो सर, पुलिस को क्या करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो उन्होंने पैसे निकलवाए हैं, शायद अमृतसर का कुछ ऐसा? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अमृतसर में हो सके। अमृतसर जी बिल्कुल। अगर पूरी बात आपको बताएं तो 10 तारीख को ये सारी वारदात होती है। 11 तारीख को उन्होंने एटीएम को यूज करना शुरू किया। 8:51, 52 और 53 मिनट में 25,000 रुपये निकल जाते हैं। उसके बाद शॉपिंग वगैरह की जाती है। जो अमाउंट हमें दिखा रहा है हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं, लेकिन इसी तरह का कुछ हुआ होगा। लेकिन बड़े हैरान कर देने वाली बात है कि एटीएम्स में सिक्योरिटी क्यों नहीं है, एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है। ये तो एक लाइफ रिस्क भी हो सकता है कि अगर ये युवा जो एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए गया है, अगर उनके हाथ में कोई ऐसा तेजदार हथियार होता, इनको कुछ वो हिट कर जाते, कुछ भी हो सकता था। ये सवालिया निशान बैंक की कार्यप्रणाली पर भी लगता हुआ सामने आ रहा है कि अगर बैंक वालों ने एटीएम खोले हैं तो कम से कम वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तो रखें। कोई अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं जिनको बेचारों को इमरजेंसी में पैसे निकलवाने हैं, सिक्योरिटी गार्ड कम से कम उन्हें समझाएगा, उनका साथ देगा। लेकिन यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और शायद यही वजह है कि उन्होंने मौका पाया और मौका पाते ही इस युवक को शिकार बनाया, जो अपना एटीएम जो है वो उनको दे बैठा और जो उनका वाला था जिसे यूज किया गया वो यूज में नहीं आया। क्योंकि तब पता चला जब इनके मोबाइल में मैसेज आना शुरू हुए सुबह 11 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद। उसके बाद पता चला, उसके बाद फौरन आपने फिर एटीएम को ब्लॉक करवाया? जी, मैंने एटीएम को ब्लॉक किया। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया कि मेरे के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। तो मैंने सभी अकाउंट, नेट बैंकिंग, एटीएम सब अकाउंट सब ब्लॉक किया मैंने उनको। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नंबर मेरे को अभी तक नहीं मिला। देन मैं अभी फिर से उनको कॉल करूँगा कि मेरे को एप्लीकेशन नंबर तो दो। देन अभी एप्लीकेशन नंबर मिलेगा तो मैं बैंक में दूंगा ताकि। अच्छा, उसके बाद जो आपको एटीएम वो देकर गए थे वो आपने यूज किया तो वो ब्लॉक था? वो ब्लॉक था जी, वो एटीएम ब्लॉक था। ये बाहर के लोग हैं जो? जी जी, बाहर मैक्सिमम बाहर के लोग हैं। दिल्ली नंबर गाड़ी थी, वो आर्टिकल 370 टूटने के बाद तो ये सभी होगा अब जम्मू में। बाहर से लोग ऐसे फ्रॉड काम ही करेंगे और क्या होगा। पुलिस के साथ कोई अपील आपकी रहेगी इसके रिकवरी के रिगार्डिंग? पुलिस के साथ में से ये अपील रहेगी मेरे को वो जल्दी से जल्दी वो बंदे पकड़े जाए। जान ये फ्रॉड काम जो हो रहा है इनसे थोड़ा एक्शन ले कि ये क्यों हो रहे हैं, हमारे जम्मू में क्यों हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कोई भी थ्रेट आपको हो सकता था, कोई ऐसे अगर हमला कर सकते थे। अगर एटीएम कहीं आगे पीछे होता, कहीं दूर जाके, ये तो लोकेलिटी में था, रोड पे था, अगर कहीं आगे पीछे होता जाके देन वो कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी हो सकता मेरे साथ उस टाइम। अब पुलिस क्या बोल रही है, कार्रवाई करेंगे उसमें? कार्रवाई जी बिल्कुल कार्रवाई तो होगी उस पर। चलिए, कार्रवाई पुलिस करेगी। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि रिकवरी होती है या नहीं होती। ये एक जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेट करना होगा। साइबर सेल को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, पुलिस को भी इसमें एक्शन लेने की जरूरत है और खासतौर पर आइडेंटिफाई किया जाए इस तरह के लोगों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने ये काम किया है। उनको ये डाउट हो सकता था कि अगर हम यही जम्मू कश्मीर से ही वो पैसे निकालते तो शायद वो ट्रेस हो जाते, लेकिन उन्होंने पंजाब में जाकर इस एटीएम का इस्तेमाल किया है। अमृतसर
परिसर का बताया जा रहा है कि वहां पर जाकर ये इस्तेमाल किया गया है एटीएम। फिलहाल एटीएम तो ब्लॉक करवा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से आपसे अपील रहेगी कि जब आप एटीएम में जाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास नजर मार लें, देख लें कि कोई संदिग्ध लोग तो आपके आसपास नहीं है। अगर हैं तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग ट्रांजैक्शन ना करें, आप वहां से चले जाइए। मैं तो यही आपको गाइड करूंगा। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि इस तरह के फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स की बात करें, साइबर फ्रॉड्स की बात करें, फेक कॉल्स आपको आती हैं, आप शिकार हो जाते हैं इस चीज़ का, और आपके अकाउंट से जो आपकी मेहनत की जमा पूंजी है वो चले जाती है, और इसी तरह से इनके भी अकाउंट से जमा पूंजी जो मेहनत की है वो गई है। हालांकि ये अलर्ट हुए जब इनको लगातार SMS आना शुरू हुए बैंक की तरफ से कि आपका अकाउंट से लगातार जो डेबिट है वो अमाउंट हो रहा है, तो ये होश में आए, हरकत में आए, उसके बाद अपना एटीएम ब्लॉक करवाए। लेकिन चलिए, दुख तो तकलीफ होती है, लेकिन अगर छोटे तबके के लोगों की मैं बात करूं तो जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी रखते हैं अपने अकाउंट में, तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट खाता भी सेफ नहीं है, उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान बैंक की कार्यप्रणाली पर यह है कि एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं थे। यहां पर बैंक को संज्ञान लेने की जरूरत है। पुलिस को चलिए काम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ बैंक को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, बैंक को भी इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे कि जो FIR लॉन्च की गई है इसमें इनकी रिकवरी जरूर होगी और इनकी जो जमा पूंजी है इनको वापस मिलेगी। लेकिन खैर मैक्सिमम केसेस हमने देखा कि रिकवरी तो नहीं हो पाती, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से रिकवरी होती है। लेकिन आप लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें एटीएम में जब आप जाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।